हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एकता कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। देखिएगा, साधारण ब्याज के पार्ट नंबर 5 जो है हम पढ़ चुके हैं। जितने भी कॉम्पिटिशन्स में जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने अपनी तरफ से आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया है। आप खुद अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस मिलाए। यदि आपको डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, हम ब्याज का नंबर सेकंड जो टाइप है अपना चक्रवर्ती ब्याज, उस पे बात करेंगे हम, पार्ट नंबर फर्स्ट। और ये कह सकते हैं आप कि इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हम पहले क्लियर करेंगे कि क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज, किसे कहते हैं, और उसके बाद में हम धीरे धीरे क्वेश्चन जो है सारे इसके करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुँच रही है। देखिएगा, चक्रवर्ती ब्याज, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। सबसे पहले तो आपको कोई पूछ ले कि चक्रवर्ती ब्याज जो है किसे कहते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिएगा, चक्र मतलब ये चक्र इस प्रकार का होता है, और वृद्धि का मतलब बढ़ना। ठीक है, एक चक्र, ब्याज का एक चक्र चलता है। देखिएगा, चक्रवर्ती ब्याज की परिभाषा जो है आपको किस प्रकार से बतानी है कि जब समय समय पर, आप समझिएगा इसको, कि जब समय समय पर ब्याज की राशि को मूलधन में सम्मिलित कर मिश्र धन पर लिया जाने वाला ब्याज जो है वो आपका चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। ये ध्यान दीजिएगा। समय समय पर ब्याज की राशि को मूलधन मतलब जो रकम हमने ली है उधार, वो है मूलधन। मूल रकम आप उसको कह सकते हैं, प्रिंसिपल आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, है कि नहीं। जब समय समय पर ब्याज की राशि को मूलधन में सम्मिलित कर मिश्र धन जो होता है वो क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन, है कि नहीं। तो उस पर लिया जाने वाला ब्याज जो है वो क्या कहलाता है? आपका चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। ठीक है, देखिएगा, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय माइनस ये मूलधन। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय माइनस मूलधन, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप इसको, चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ये फॉर्मूला जो है केवल ये किसका है? मिश्र धन का है। ध्यान दीजिएगा आप, ये मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात, ये कितना आ गया? ये समय आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फॉर्मूले हैं, यही एक फॉर्मूला है चक्रवर्ती ब्याज का, बाकी कोई फॉर्मूला ही नहीं है दूसरा। ये लिख लेंगे आप जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, ये जो परिभाषा मैंने आपको बताई है यहाँ पर, मैं आपको विथ एग्जाम्पल बताऊँगा इनको, है कि नहीं। मैं इनको हटा रहा हूँ तुरंत, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिए, होता असल में क्या है, चक्रवर्ती ब्याज जो होता है उसमें अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग जो शर्त होती है, उन एग्रीमेंट मतलब एक समझौते के अनुरूप जो पैसा जो है, रकम जो है उधार दी जाती है। कोई पैसे रकम उधार देने वाला ये कहता है कि मैं तो आपसे 6 महीने से ब्याज लूँगा,
कोई कहता है कि मैं तो आपसे 1 साल से ब्याज लूँगा, कोई कहता है कि मैं 3 महीने होते ही ब्याज लूँगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार के कुछ शर्त है, उन शर्तों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा आप इधर, ये शर्त बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, जब शर्त जो है अर्धवार्षिक हो, ध्यान दीजिएगा आप, जब शर्त जो है वो कैसी हो, अर्धवार्षिक हो। ये शर्त अर्धवार्षिक मतलब अगली पार्टी जो है, जो कौन सी पार्टी जो अपने को रकम उधार दे रही है, वो पार्टी ये कहेगी कि मैं जो आपको रकम उधार दे रहा हूँ उस रकम का ब्याज मैं आपसे 6 महीने से लूँगा, तो उसे हम कहते हैं अर्धवार्षिक। ठीक, देखिएगा अर्धवार्षिक में होता क्या, इनका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है और ज़्यादा हम इनको समझेंगे विथ एग्जाम्पल। फिलहाल आप इनको देखिएगा। अर्धवार्षिक, यदि शर्त जो है अर्धवार्षिक हो तो क्या करते हैं, दर जो होती है, जो दर होती है वो हो जाती है आधी, मतलब दर में 2 का भाग लगा दिया जाता है और समय जो होता है, जो समय होता है उसको 2 गुना कर दिया जाता है, समय को 2 से गुना कर दिया जाता है। ठीक है, देखिएगा और एग्जाम्पल मैं आपको ये कहता हूँ कि 1 साल जो है, 1 साल उसमें कितने अर्धवर्ष होते हैं, कितने आधे वर्ष होते हैं। आप कहेंगे कि सर 2 आधे वर्ष होते हैं, वो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं 2 अर्धवर्ष। आप अर्धवार्षिक बोल सकते हैं इसको, आप इसको 6 माही भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा है कि शर्त जो है अर्धवार्षिक है, तो दर जो है वो आधी हो जाती है और समय जो है वो क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। ठीक है, देखिएगा यदि शर्त जो है त्रैमासिक हो, यदि शर्त जो है त्रैमासिक हो तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। त्रैमासिक का मतलब हो गया कि 1 साल में कितनी तिमाही होती है, तिमाही यानी कि 3 महीने का एक है ना। त्रैमासिक मतलब 3 महीने, तो कितने 3 महीनों का ग्रुप हो गया, 4 का हो गया ना। तो क्या करते हैं आप, दर में जो है 4 का भाग लगाते हैं, दर में 4 का भाग लगाते हैं और समय को किससे गुणा करते हैं, आप 4 से गुणा करते हैं। इस बात का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। अब वार्षिक है तो वार्षिक में कोई दिक्कत नहीं है। यदि 4 माह से कोई ब्याज लिया जा रहा है चतुर्मास से, तो क्या करते हैं आप, जो दर है उसमें 3 का भाग लगा दिया जाता है और समय को 3 से गुणा कर दिया जाता है। ठीक, देखिए इन बातों का आप विशेष तौर से ध्यान रखें, ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखें, इनकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ नॉर्मली क्वेश्चन से आपको समझा रहा हूँ सभी को। देखिएगा, मैंने आपको जब ये टॉपिक स्टार्ट करवाया था, जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, तो मैंने जो फर्स्ट पेज है अपना, उसी पेज पे एक छोटी सी लाइन लिखवाई थी। वो लाइन जो है क्या थी कि 1 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज, 1 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व सरल ब्याज में, 1 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व सरल ब्याज में कोई अंतर नहीं होता। 1 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व सरल ब्याज में कोई अंतर नहीं होता। ये चीज़ मैंने आपको लिखवाई है, वापस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल मैंने लिखा है ये। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट क्वेश्चन है। अब मैं इसको एग्जाम्पल के ज़रिए भी बता देता हूँ आपको। देखिएगा, यहाँ मेरा पहला जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से आपको समझना है। पूरी एक्सरसाइज में हम एक ही फॉर्मूला जो है काम में लेंगे, कौन सा, मिश्र धन, चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन जो है मेरा वो है कि 10,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के
चक्रवर्ती ब्याज, एक वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व सरल ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप, 10,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज जो है उसमें अंतर, डिफरेंस जो है आपको निकालना है, ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो आप चक्रवर्ती ब्याज यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। एक आप यहाँ, वैसे तो 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, एक आप सरल ब्याज निकाल रहे हैं और एक आप इनमें अंतर निकाल रहे हैं। समझिएगा आप इस चीज़ को अच्छी प्रकार से। देखिएगा, सबसे पहले तो हम साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं भैया, ऐसा ही जो हम ज्ञात कर चुके हैं, मूलधन इंटू दर 10,000, ये 10,000 इंटू दर 20 और समय जो है वो कितना है, 1 वर्ष है, समय 1 वर्ष है और ये बट्टे में कितना आ गया, ये 100 आ गया। मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया कि नहीं। ये 100 को 20 से गुणा कर दिया आपने, आंसर कितना आ गया आपके पास, ये 2,000 रुपये। ये आपका ऐसा ही हो गया, मतलब ये आपका साधारण ब्याज हो गया। देखिएगा, ये साधारण ब्याज हुआ। अब ज्ञात क्या करना है अपने को, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है भैया। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला काम में लेंगे। कौन सा फॉर्मूला? देखिएगा, चक्रवर्ती ब्याज बराबर मैंने आपको लिखाया है कि मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय माइनस ये मूलधन। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला है अपना। चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय माइनस मूलधन। मूलधन जो है वो कितना है आपके पास, 10,000 रुपये, ये 10,000। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करें। पहला ही क्वेश्चन है अपना चक्रवर्ती ब्याज का। ये तो खैर हम सीख चुके हैं पहले ही, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। 10,000 इंटू 1 प्लस दर जो है वो कितनी है अपने पास, 20%, ये 20 और ये बटे में 100। 1 प्लस दर बट्टा 100, मतलब दर जो है वो कितनी है, 20% है, तो 20 बट्टा 100। समय कितना है आपके पास, 1 साल है, समय 1 साल है, माइनस मूलधन जो है वो कितना है आपके पास, ये 10,000 रुपये, ये 10,000 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा, इस कैलकुलेशन को मैं एक बार सरल करूंगा, केवल और केवल एक बार सरल करूंगा, बाकी के क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, समझने का प्रयास करें आप इसको। देखिएगा, 10,000, ये 10,000। ध्यान दीजिएगा, मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ बताता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा x की पावर 2, क्या लिखा है मैंने, x की पावर 2 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये x जो है 2 बार आ रहा है, x इंटू एक्स। इसका मतलब ये हो गया। यहाँ पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जितनी घात हो उतनी ही बार उनको लिखना है। ठीक है, देखिएगा, ये 10,000। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ इनका एलसीएम लेंगे आप, आपको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ ज़्यादा कुछ भी नहीं समझना है आपको। 100 और 20 कितने होते हैं, 120 होते हैं, तो 120 बटा 100, ये 120 बटा ये 100, और माइनस का ये कितना आ गया, 10,000। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 120 को 100 से गुणा किया आपने, कितना आ गया, 12,000 आ गया, ये 12,000 और माइनस का 10,000, ये लो कितना आ गया, 2,000। 12,000 में से 10,000 गया, कितना आ गया, 2,000 रुपये। ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज भी 2,000, चक्रवर्ती ब्याज भी 2,000, तो इसका मतलब डिफरेंस जो है वो कितना होता है, 0 होता है। यही बात मैंने आपको यहाँ बताई है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको लिखे आप थोड़ा, फिर आगे की ओर चलते हैं हम। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हाँ जी, देखिएगा ध्यान दीजिएगा इधर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा और समझाने का मैं प्रयास करता हूँ कि 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये। देखो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मूलधन जो है, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। मूलधन 5,000 रुपये है, दर जो है आपकी 10% है, दर जो है 10% है, समय जो है आपका 1 वर्ष ही है। फिलहाल हम 1 वर्ष से ही समझते हैं इसको, आगे भी चलेंगे हम 2 वर्ष की ओर भी, है कि नहीं। और आपको ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज, ये चक्रवर्ती ब्याज जो है आपको फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला मिश्र धन माइनस मूलधन, है कि नहीं। चक्रवर्ती ब्याज इक्वल टू, ये लो फॉर्मूला लिखा है मैंने, एक बार और फॉर्मूला लिखता हूँ, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय माइनस ये क्या हो गया, मूलधन हो गया। देखिएगा मूलधन कितना है भैया, 5,000, ये 5,000, ये 5,000 इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100, दर कितनी है 10, ये 10 बट्टा 100, 1 प्लस दर बट्टा 100, 10 बट्टे 100 माइनस ये समय कितना है 1 साल, माइनस मूलधन कितना होगा 5,000, ये 5,000। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिएगा 5,000 इंटू 100 प्लस 10, 110, 110 बट्टे 100, 110 बट्टे 100 माइनस ये 5,000, ये 5,000। देखिएगा ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया ना। यहाँ आपको हल करना है इसको, 11 पंजे 55, ये हो गया आपका 5,500, 5,500 आ गया ना, 5,500 माइनस कितना आ गया, ये 5,000, आंसर कितना आ गया आपका 500 रुपये आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका 1 साल का जो है चक्रवर्ती ब्याज है। अब देखिएगा यहाँ से मान लीजिए आपको ऐसा ही ज्ञात करना होता, साधारण ब्याज भी आपको निकालना होता, तो क्या करते आप, मूलधन इंटू दर, दर कितनी है 10, समय कितना है 1 साल, और ये बट्टे में कितना आ गया, ये 100 आ गया। मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 को 10 से गुणा कर दिया आपने, आंसर कितना आ गया आपका 500 रुपये आ गया। वही बात मैंने जो आपको बताई है कि 1 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज में कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर, ध्यान दीजिएगा आप। देखिए बात 1 साल की हो गई है, तो हम बात 2, 3, 4 साल कोई सी भी कर लेते हैं, एक बार 1-2 क्वेश्चन वैसा भी कर लेते हैं, ठीक रहेगा। ये लीजिएगा क्वेश्चन जो है, मूलधन जो है आपका 20,000 रुपये है, 10,000 है, कितना भी मान लीजिए आप। दर जो है आपकी, ये दर जो है आपकी 5% है, ये 5% है। समय जो है आपका ये 2 वर्ष है, ये 2 वर्ष है। आपको चक्रवर्ती ब्याज फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन तो ये है। नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है, मूलधन जो है आपका 50,000 रुपये है, ये 50,000 रुपये है, ठीक है। दर जो है आपकी कितनी भी, ये 10% लिख लीजिए। समय जो है आपका ये 3 साल है, ये 3 साल है। चक्रवर्ती ब्याज जो है आपको ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तरीका जो है अपना सेम वही रहेगा। क्या करना है आपको, ये चक्रवर्ती ब्याज, इधर ध्यान देना। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला मैं बार बार लिख रहा हूँ, आगे के क्वेश्चंस में मैं नहीं लिखूंगा। मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय माइनस ये मूलधन, ये फॉर्मूला होता है। अभी ध्यान दीजिएगा, मूलधन कितना है आपके पास 20,000 रुपये,
तो ये 20,000 आ गया। इनटू 1 प्लस दर बट्टा 100, दर कितनी है आपके पास 5 है, तो ये 5/100 आ गया। 1 प्लस 5/100, नो प्रॉब्लम। और समय जो है इस बार कितना है, 2 साल है, तो ये 2 लिख दिया यहाँ पर, समय की जगह 2 लिख दिया, पहले 1 लिखा था। माइनस मूलधन जो है वो कितना है आपका, ये 20,000। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा पॉइंट। यदि किसी अभ्यर्थी के मन में ऐसी कोई शंका हो, ऐसी कोई डाउट हो कि 1 साल के चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज में कोई अंतर नहीं होता, मैंने आपको प्रूव करके दिया है। यदि क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि 2 वर्ष के ब्याज में और सरल ब्याज में और चक्रवर्ती ब्याज में क्या अंतर होता है, उनमें ज़रूर अंतर होता है। बात केवल वो कितने साल की है, जब शर्त जो है, जब समय जो है 1 साल का हो तभी कोई अंतर नहीं होता, बाकी 2 साल 3 साल और 4 साल में अंतर होता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल देखिएगा, इस क्वेश्चन को करते हैं। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा, ये 20,000, ये 20,000 इंटू 105 हो गया ना, 105/100 हो गया। ये तो 100 तो रहना ही रहना, कितनी है घात 2 है, तो 2 बार लिख दीजिए। 105/100, 105/100 इंटू 105/100 माइनस ये कितना आ गया आपका, 20,000 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। 105 को 105 से आप गुणा करते हैं, 10 को 11 से 110, 11,025। 11,025 को जब आप 2 से गुणा करते हैं तो आपका आता है 22,050। ये 22,050 माइनस कितना आ गया, 20,000, ये 20,000। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, 22,050 में से 20,000 को घटाएंगे हम, तो आंसर कितना बचेगा आपका, 2,050 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। देखिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिएगा, इधर ध्यान दें आप। मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है आपको, 50,000 रुपये दे रखा है। क्या करना है आपको, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 50,000, ये 50,000 इंटू कितना है, दर 10% दर है ना, तो 110/100 इंटू 110/100, 110/100 इंटू 110/100 माइनस कितना आ गया, 50,000। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिएगा, यहाँ से कट कैंसिल कर दीजिए, जो करता है उसको। यहाँ से ये कैंसिल हो गया है कि नहीं। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल हो गए। 4 जीरो से तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। 11 को 11 से 121, 121 को 11 से गुणा करते हैं आप, 1,331, 1,331, 1,331 मतलब 13,310, और गुणा करना है आपको किससे, 5 से, और माइनस करने हैं आपको कितने, 50,000। जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ इसमें टाइम वेस्ट ना करूँ तो भी ठीक रहेगा, है ना। आप कर सकते हैं, इसको गुणा करके 13,000, ये लो 300, 1,500 हो गए, ये 1,550 हो गए आपके, ये होंगे आपके लगभग 66,500 के समथिंग्स। ठीक है, जो भी होगा आप गुणा करके देख सकते हैं। ठीक, देखिएगा 50,000 को माइनस करना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के अच्छी प्रकार से समझ में आया है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका,
ये 4 क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप सभी को मिलाना है। उम्मीद करता हूँ आप सब मिलाएंगे भी। ये 4 क्वेश्चन आपको मिलाने हैं। मूलधन जो है 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये है। दर जो है 8% है, और समय जो है आपका ये 2 साल है, ये 2 साल। मूलधन जो है, मेरे साथ साथ लिख ले आप इसको, मूलधन जो है 2,000 रुपये है, मूलधन 2,000 रुपये। दर जो है आपकी 10% है, समय जो है आपका वो 3 साल है, ये 3 साल है, ये आपको ज्ञात करना है। मूलधन जो है आपका 5,000 रुपये या 50,000 रुपये है। दर जो है आपके पास 12 या 20% है, ये 20% है। समय आपका जो है 1 साल है, यह आपको ज्ञात करना है। ठीक है। मूलधन जो है आपके पास 60,000 रुपये, मूलधन 60,000 रुपये है। दर जो है आपके पास 25% है। समय जो है आपके पास 2 साल है। यह आपको 4 क्वेश्चन जो है हल करने हैं। ठीक है, लिखिएगा इसको। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। देखो, अब थोड़े से एक अलग टाइप के, हालांकि टाइप जो है सेम रहेगा, आपको थोड़ा सा समझना है उसमें। जो मैंने आपको शर्त बताई है उस शर्त को आपको समझना है, बाकी कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ कोई खास कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ देखिएगा, 5 या मान लीजिए 10,000 रुपये का, समझने का प्रयास करें आप। 10,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, वार्षिक 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, चक्रवर्ती ब्याज की दर से, ब्याज की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज ज्ञात करना है आपको। यदि शर्त जो है, यदि शर्त जो है अर्धवार्षिक हो, यदि शर्त जो है आपकी वो कौन सी हो, अर्धवार्षिक हो, यह आपको फाइंड करना है। देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको। ध्यान रखना, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से ब्याज ज्ञात करना है आपको। और शर्त जो है आपको कैसी दे रखी है, अर्धवार्षिक दे रखी है। ध्यान से समझिएगा आप इसको, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ। मैंने आपको जो शर्त लिखाई उस शर्त की ओर ध्यान दीजिए। यहाँ ये नाम आ गया ना, ये अर्धवार्षिक, ये अर्धवार्षिक नाम आ गया। इस अर्धवार्षिक का मतलब ये हो गया कि जो दर है वो तो आधी हो जाएगी। भाई जो दर है वो तो हो जाएगी आधी, मतलब 10 की आधी कितनी हो गई, 5%। अब दर 5% काम में आएगी अपने, है कि नहीं। और समय जो है वो कितना हो जाएगा आपका, दुगना हो जाएगा। भाई समय जो है वो कितना हो जाएगा आपका, दुगना हो जाएगा। यहाँ दर से 1 वर्ष का ब्याज, ये 1 वर्ष का ब्याज आपको निकालना है कि नहीं। तो समय जो है आपके पास वो कितने हो गए, 2 छमाही हो गए। मैंने कहा ना आपको कि समय को 2 से गुणा कर दो आप। तो ये लो फॉर्मूला लगा दो आप, मूलधन चक्रवर्ती ब्याज का, चक्रवर्ती ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय माइनस ये मूलधन। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय माइनस मूलधन। देखिएगा, मूलधन कितना है आपके पास, 10,000 रुपये, ये 10,000 इंटू 1 प्लस दर, 1 प्लस दर कितनी है 10, ये 10 बटे 100 की घात समय कितना है। भाई समय कितना है, ये 2 छमाही, ये 2 हो गया, माइनस मूलधन, मूलधन कितना है आपके पास, ये 10,000। ये मैंने गलती कर दी भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दर अपने पास अब 10% नहीं है, अब अपने पास कितनी है, 5% है कि नहीं, क्योंकि अर्धवार्षिक है ना सर। ये 1 प्लस 5 बटे 100
कुछ भी नहीं है, वही तरीका है वापस। देखो 10,000, मैं कुछ आपको कैलकुलेशन अभी सरल करवाऊंगा, आप अपने आप 10,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100 105/100 माइनस ये 10,000 आ गया आपका, या ये कैंसिल हो गए। 11,025 में से जब आपने 10,000 को घटा दिया, भाई 11,025 ही तो आएंगे, 10 इंटू 11 110 और 25, ये हो गया आपके 11,025 में से 10,000 गए, कितना आ गया 1,025 रुपये, ये आपका ब्याज हो गया अभी। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिएगा मैं और समझाने का प्रयास करता हूँ कुछ क्वेश्चंस के जरिए। देखो देखिएगा देखिएगा क्वेश्चन जो है मेरा नेक्स्ट आपसे वो है कि 15,000 रुपये का 20% ब्याज की दर से, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए यदि शर्त जो है वो कैसी हो, आपकी अर्धवार्षिक हो। यह आपको फाइंड करना है भैया, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी कुछ नहीं है। देखिएगा 15,000 रुपये, पहले बात तो यह है कि यहाँ अर्धवार्षिक का नाम आते ही आपके दिमाग में वो पॉइंट आ जाना चाहिए। कौन सा पॉइंट की दर जो है वो तो हो जाएगी आधी और समय जो है वो हो जाएगा दुगुना। ये चीज आपके दिमाग में पहले ही आ जानी चाहिए। अर्धवार्षिक का नाम दिखते ही आगे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आ गई आपके दर 10%। भाई दर तो 10% आ गई, 20 की आधी होगी ना, और समय जो है 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष में कितनी 6 माहियाँ होगी, 4-6 माही होगी कि नहीं। तो 2 को 2 से गुणा कर दिया आपने, ये समय जो है आपके पास कितने हो गए, 4-6 माही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताए हैं, आप थोड़ा मौसम जो है सही नहीं है, आज ख़राब मौसम के चलते क्लास जो है आज 30 मिनट की ही हो रही है। आप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उनको मिलाएं अच्छी प्रकार से। धन्यवाद, नमस्कार।